हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ अनसुने किस्से। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कई गांव खौफ के साए में रहने को मजबूर हो रहे हैं। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि गांव में आदमखोर भेड़ियों का झुंड घूम रहा है। भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये दहशत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग ना ही तो अपने घर पर रह पा रहे हैं और ना ही बाहर निकल पा रहे हैं। इस डर की वजह से कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर तक भी भेज दिया है। इन आदमखोर भेड़ियों ने लोगों के साथ साथ कई बच्चों को मार दिया है और ये भेड़ियों का आतंक अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 6 भेड़ियों का एक झुंड है जिन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बहराइच में डर का माहौल बन चुका है। यहाँ रातों को आदमी लोहे की छड़े, डंडे और मशाल लेकर गाँव में पहरा दे रहे हैं। वहीं औरतें घर पर बच्चों का ध्यान रख रही है। हम जान नहीं ना पाए हम 31वें ताल में उठा के लिए चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं, तब गए हैं तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और ऐसे गए तब पाए। अब तक भेड़ियों ने सबसे ज्यादा अपना शिकार जिन्हें बनाया है वो है मासूम बच्चे। गन्ने के खेतों में भेड़िए छिपे रहते हैं। बच्चों पर अटैक करना आसान होता है, इसलिए भेड़िए अपना शिकार बच्चों को ही बना रहे हैं। भेड़िए बच्चों को मुंह में दबोच कर ले जा रहे हैं और फिर खेतों में बच्चों की आधी नोची हुई डेड बॉडी मिल रही है। भेड़िए के आतंक को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन भेड़िए की शुरुआत की है। ये ऑपरेशन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और एक अभी भी फरार है। यूपी गवर्नमेंट ड्रोन मैपिंग और थर्मल ड्रोन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है जिससे ये जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। वहाँ पर रहने वाले लोगों को कुछ हिदायतें भी दी गई हैं जो उन्हें हमले से बचा सकती है। जैसे लोगों को बाहर सोने से मना किया गया है, बच्चों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है और अगर बाहर निकलना है तो झुंड में निकलने के लिए बोला गया है। तनिको पता चला इसे पंखा चलत रहा है, तनिको ना ऐसे डोल वोल रहा है तो आवाज आवा करता रहा है इसे, लेकिन तनिको ना पता चला कि तनिको तो खुद ही सब देख लेती भैया, कमरे छोड़ा लेती, लेकिन हम देखे ना पाए तो कहाँ से देखे न गोर हाथ सब खाई ली तेरा है। हमारे भैया पप्पा से पैसा मांगा करत रहा है, कल पैसा नहीं मांगी, सवेरे पता लगा कि भैया हमार हुआ परा है। वैसे मैं आपको बता दूं, भेड़िए मोस्टली इंसानों से बचते हैं और हमला नहीं करते हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पिछले कुछ समय में जो चेंजेस आए हैं, जैसे भेड़ियों की नेचुरल हैबिटेट में कमी आई है क्योंकि जंगलों को काट दिया गया है। दूसरा, शिकार की कमी आई है और तीसरा, ह्यूमन एनक्रोचमेंट। हमने धीरे धीरे जंगलों का सफाया करते करते कई जानवरों का घर छीन लिया है जिससे वो इंसानी बस्ती की ओर आने के लिए मजबूर हैं। इन बदलावों को देखते हुए ही कहा जा सकता है कि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स और बढ़ सकते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से भेड़िए इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसके अलावा भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अचानक से अगर एक भेड़िए के झुंड के सामने इंसान आ जाता है तो भेड़िए का झुंड जाहिर तौर पर हमला करेगा ही। दूसरा रीजन है नेचुरल डिजास्टर। अगर भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जंगल डूब जाते हैं तो भी भेड़िए जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती की तरफ आने लगते हैं। और तीसरा रीजन है रिवेंज थ्योरी। अगर इंसान भेड़िए की जगह कब्जा करेंगे या फिर भेड़िए के बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे तो भी भेड़िए अपने एरिया से निकलकर इंसानी इलाके में आते हैं और हमला करते हैं। इस मामले पर मंत्री से लेकर डीएम तक सभी ने नजर बनाए रखी है और एक्शन भी ले रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब भेड़ियों के झुंड ने पहला हमला किया या फिर दूसरा, तो तभी के तभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर तभी के तभी एक्शन ले लिया जाता शायद ये मौत के आंकड़े अभी कम होते। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताएं।